हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सीरीज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है जहां पर स्क्रीन पर द बेस्ट पोजीशन टू प्रिवेंट एयर एम्बोलिज्म ड्यूरिंग सेंट्रल लाइन इंसर्शन। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बेस्ट पोजीशन क्या चीज़ होगा प्रिवेंट करना है एयर एम्बोलिज्म से। किस चीज़ से प्रिवेंट करना है? एयर एम्बोलिज्म से प्रिवेंट करना है ड्यूरिंग सेंट्रल लाइन इंसर्शन। ऑप्शन ए है फॉलोअर्स पोजीशन, ऑप्शन बी है सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन सी है यहाँ पर ट्रेंडलबर्ग पोजीशन और लास्ट ऑप्शन है प्रोन पोजीशन। बेस्ट पोजीशन पूछा रहा है प्रिवेंट करना है एयर एम्बोलिज्म से ड्यूरिंग सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन से प्रिवेंट करने, सेंट्रल लाइन टाइम पर एयर एम्बोलिज्म से प्रिवेंट होने के लिए कौन सा पोजीशन हम लोग देते हैं? तो देते हैं ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। कौन सा पोजीशन दिया जाता है पेशेंट को? तो देते हैं ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं हम लोग क्यों? क्योंकि एयर एम्बोलिज्म से प्रिवेंट होने के लिए। फर्स्ट चीज क्या लिखिएगा? एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। फर्स्ट चीज ये हो गया कि ये एयर एम्बोलिज्म से प्रिवेंट करता है। उसके बाद ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं वेनस रिटर्न होने के लिए। क्यों देते हैं? लिख लीजिएगा, वेनस रिटर्न जो है ये इम्प्रूव होने के लिए पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज और दिया गया है कि सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन क्या होता है? पेशेंट के सेंटर में हम लोग बोल सकते हैं कि इंसर्ट करते हैं कैथेटर, उसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन। इसके अनदर नेम होता है, लिख लीजिएगा, सेंट्रल लाइन को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? तो सेंट्रल वेनस लाइन बोलते हैं, सेंट्रल वेनस कैथेटर बोलते हैं। सेंट्रल लाइन का अनदर नेम लिख लीजिएगा, ऑल्सो नोन एज सेंट्रल वेनस लाइन, इसी को बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं सेंट्रल वेनस कैथेटर। वेनस कैथेटर इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ प्रोलॉन्ग्ड सेंट्रल लाइन यूजेज। मोस्ट क्या पूछ रहा है? कॉमन कॉम्प्लिकेशन। किसी भी पेशेंट को प्रोलॉन्ग्ड क्या हो रहा है? सेंट्रल लाइन लगा हुआ है तो उससे एसोसिएटेड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए है निमोथोरेक्स, ऑप्शन बी है हेमाटोमा, ऑप्शन बी है इन्फेक्शन और लास्ट ऑप्शन है एरिथमिया। प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक यदि पेशेंट में रहेगा तो उसमें देखने को मिलेगा हम लोग को, उसमें देखने को मिलेगा इन्फेक्शन। उसमें देखने को मिलेगा क्या चीज? इन्फेक्शन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोलॉन्ग टाइम से सेंट्रल लाइन के वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लेप्सी, CLABSI, क्लेप्सी। क्लेप्सी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, क्या होता है? सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ये हो गया हम लोग का क्लेप्सी का फुल फॉर्म। एक और होता है, उसको लिख लीजिएगा, CLISS, सेंट्रल लाइन इंसर्शन साइट असेसमेंट। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, सेंट्रल लाइन इंसर्शन साइट असेसमेंट। जिस जगह पर सेंट्रल लाइन लगा हुआ है उसको असेसमेंट करेंगे, असिस करेंगे तो उसको
CLIS से बोलेंगे, और क्लेप्सी बोलते हैं उस जगह पर क्या हो गया है, ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं। ये हो गया सेंट्रल लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, द आइडियल पोजीशन ऑफ सेंट्रल वेनस कैथेटर टिप इज एट। आइडियल पोजीशन क्या होता है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल लाइन में जो कैथेटर इंसर्ट होता है वो कहाँ तक रीच होता है। तो सेंट्रल लाइन में जो कैथेटर हम लोग डालते हैं, ये इसको याद रखिएगा, सेंट्रल वेनस में डालते हैं, वेन में डालते हैं। सेंट्रल लाइन कहाँ पर डाला जाता है, वेन में डाला जाता है। कौन कौन से वेन होते हैं, तो लिख लीजिएगा, इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, उसके बाद इंटरनल जुगुलर वेन में भी हम लोग बोल सकते हैं कि राइट इंटरनल जुगुलर वेन, राइट और लेफ्ट दो होता है तो राइट इंटरनल जुगुलर वेन। उसके बाद डालते हैं हम लोग किसमें, तो सब क्लेवियन वेन में, सब क्लेवियन वेन में इंसर्ट किया जाता है। ठीक, तो ये हम लोग का वेन का हो गया। इसमें डाल करके रीच करते हैं, पहुंचाते हैं कहाँ पर, तो राइट एट्रियम, नियर द राइट एट्रियम सुपीरियर वेना केवा के पास डाल करके नियर द राइट एट्रियम में वहां तक रीच किया जाता है, नियर द सुपीरियर वेना केवा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइडियल पोजीशन क्या होता है, जो भी हम लोग डालते हैं तो कहाँ तक रीच होता है, टिप ऑफ कैथेटर तो सुपीरियर वेना केवा के पास में राइट एट्रियम तक रीच होता है। कौन कौन से वेन होते हैं जिसमें हम लोग सेंट्रल लाइन को इंसर्ट करते हैं, तो इंटरनल जुगुलर वेन और सब क्लेवियन वेन। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, विच इन्वेस्टिगेशन इज डन फर्स्ट आफ्टर सबक्लेवियन CVC इंसर्शन। सेंट्रल लाइन जो है उसके इंसर्शन के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन डन होनी चाहिए, तो चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे के चेस्ट एक्सरे से हम लोग पता कर सकते हैं, कंफर्मेटिव बोल सकते हैं कि ये डायग्नोसिस। कंफर्मेटिव क्या है, तो प्लेसमेंट का पता चलता है, क्या ये कंफर्म करता है प्लेसमेंट, कंफर्म किस चीज का करेगा, प्लेसमेंट का, प्लेसमेंट को कंफर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेन इज मोस्ट कॉमनली यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा वेन मोस्ट कॉमनली यूज में लिए जाते हैं, तो फीमोरल वेन यूज में लिए जाते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कौन सा वेन यूज में लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं फीमोरल वेन। ठीक, नहीं तो वैसे तो सभी तरह से हम लोग लगाते हैं, सब क्लियन में भी, इंटरनल जुगुलर और बेसिलिक में, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में फेमोरल वेन यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच साइन इंडिकेट कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेप्सी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लेप्सी बोलते हैं। कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कौन सा साइन है जो कि इंडिकेट करेगा, तो ऑप्शन ए है लोकल पेन ओनली, फीवर विथ चील, ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन। जब भी किसी भी पर्सन में इन्फेक्शन होगा तो उसमें ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है, टेकिकार्डिया होता है। ठीक, और लो पेन जो कोई जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, फीवर विथ चिल, इन्फेक्शन का साइन क्या है, फीवर विथ चिल। ये हो जाएगा हम लोग का क्या चीज, तो सेंट्रल लाइन। अब हम लोग सेंट्रल लाइन से रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट लिख लीजिएगा आप लोग, सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन टॉपिक हम लोग का क्या चीज है, सेंट्रल लाइन। इसमें आप लोग क्या लिखिएगा, पहले इसका डिफिनेशन लिख लेंगे आप लोग, ये होता क्या है, तो लिख लेंगे कैथेटर, कैथेटर inserted into the vein, inserted into the vein and end tip place, end tip place in vena cava, vena cava
टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये सेंट्रल लाइन का डिफिनेशन हो गया। अब क्वेश्चन इसके इंडिकेशंस ले पूछे जाते हैं कि कौन कौन से पेशेंट को हम लोग सेंट्रल लाइन इंसर्ट करते हैं, इंडिकेशन क्या है, सेंट्रल लाइन का इंडिकेशन क्या है। तो हम लोग क्या क्या इंडिकेशन में इसको लिख सकते हैं कि कोई पेशेंट है जिसको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन के नीड है, इफ पेशेंट रिक्वायर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, इफ पेशेंट रिक्वायर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट रिक्वायर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन। सेकेंड इंडिकेशन आप लोग लिख लीजिएगा कि आईवी लाइन किसी भी पेशेंट में फाउंड आउट नहीं हो रहा है, किसी भी पेशेंट में आईवी लाइन देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसमें हम लोग सेंट्रल लाइन लगाएंगे। आईवी, इफ आईवी लाइन नॉट फाउंड। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, कीमोथेरेपी चलाना है किसी भी पेशेंट में, कीमो चलाना है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि हाई ओस्मोलर जो होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन चलाना है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन चलाने के लिए करते हैं सीबीपी। सीबीपी का मतलब सेंट्रल वेनस प्रेशर को असिस्मेंट करने के लिए नॉर्मल सीबीपी याद रखिएगा 2 से 8 mm ऑफ Hg में होता है, और सेंटीमीटर H2O में 5 to 10 सेंटीमीटर H2O होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में सीबीपी से रिलेटेड, तो याद रखिएगा। सीबीपी नॉर्मल कितना होता है, हम लोग बोलेंगे कि mm ऑफ H2O में पूछेगा तो बोलेंगे, mm में पूछेगा तो 2 से 8, और सेंटीमीटर H2O में पूछेगा तो 5 से 10। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग का थ्योरी है सेंट्रल लाइन से रिलेटेड। नेक्स्ट इसमें लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से वेन में करते हैं, तो सेंट्रल लाइन 2 वेन में मोस्टली प्रेफर किया जाता है। सेंट्रल लाइन जो है मोस्ट कॉमनली 2 वेन में प्रेफर किया जाता है। एक होता है राइट इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक, और एक होता है सब क्लिवियन वेन, सब क्लिवियन वेन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राइट इंटरनल जुगुलर वेन में हम पेशेंट को इंसर्ट करें तो इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, और इसका सब क्लिवियन वेन में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है। टर्नल जुगुलर वेन में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की हम लोग बात करें तो इसमें देखने को हम लोग को मिलेगा, ये इसमें देखने को हम लोग को मिल जाएगा आप लोग को थ्रोम्बोसिस, और सब क्लिवियन वेन में देखने को मिलता है न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हम लोग किसी भी पेशेंट में सेंट्रल लाइन इंसर्ट करते हैं तो इंटरनल राइट इंटरनल जुगुलर वेन से कर रहे हैं तो इसका क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो थ्रोम्बोसिस, और सब क्लिवियन वेन के थ्रू इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो बोलेंगे हम लोग न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा कि किसी भी पेशेंट को हम लोग जब ये सेंट्रल लाइन इंसर्ट करते हैं इसमें 3 ल्यूमेन कैथेटर यूज में लिए जाते हैं। कितने ल्यूमेन होते हैं, तो 3 ल्यूमेन, 3 ल्यूमेन कैथेटर यूज में लिए जाते हैं। लिख लीजिएगा 3 लूमेन कैथेटर यूज में लिए जाते हैं। अब 3 लूमेन में भी अलग अलग तीनों का काम होता है, उसको लिख लीजिएगा। 3 लूमेन कैथेटर में एक लॉन्ग पोर्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग पोर्ट, लॉन्ग पोर्ट बोलेंगे।
इसको हम लोग मिडिल बोलेंगे, मिडिल, और इसको शॉर्ट बोलेंगे, शॉर्ट। जो लॉन्ग पोर्ट होता है ये वाइट होता है, जो मिडिल है वो ब्लू होता है, और जो स्मॉल शॉर्ट है वो रेड होता है। जो लॉन्ग पोर्ट होता है ये हम लोग बात करें कि किस चीज़ में यूज़ में आता है, तो ये ब्लड सैंपलिंग के लिए काम में आता है। सैंपल लेना है तो उसमें काम आएगा, ब्लड सैंपलिंग के लिए काम में आएगा। जो मिडिल वाला है, जो ब्लू वाला है, ये आईवी फ्लूइड चलाना है, टीपीएन पेशेंट को देना है, टीपीएन देना है, कोई भी मेडिकेशन देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, कोई भी एंटीबायोटिक देना है, एंटीबायोटिक, तो उसमें कम आएगा। और जो शॉर्ट है जिसको हम लोग रेड बोलते हैं, ये सीवीपी मेजर करता है, सेंट्रल वेनस प्रेशर को मेजर करता है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 3 ल्यूमेन। पहले तो इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, इमेज देख लीजिएगा आप लोग। सेंट्रल लाइन जो भी इसका 3 ल्यूमेन कैथेटर का इमेज क्या होता है, और उसमें जो 3 ल्यूमेन है, तीनों ल्यूमेन का फंक्शन पूछा जाता है। लॉन्ग जो है जिसका कलर कोडिंग क्या है, तो वाइट है, जो मिडिल है वो ब्लू होता है, और जो हम लोग बात करें कि स्मॉल है वो रेड होता है। तो लॉन्ग का क्या काम है, ब्लड सैंपलिंग के लिए यूज में लिया जाता है। जो मिडिल है बीच वाला, उसको आईवी फ्लूइड देना है, टीपीएन चढ़ाना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, कोई भी एंटीबायोटिक देना है, तो मिडिल वाला। और जो शॉर्ट वाला होता है, छोटा वाला, उससे सेंट्रल वेनस प्रेशर को असेसमेंट किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया सेंट्रल लाइन से रिलेटेड। इस वीडियो में कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।